ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम। जय राम भक्त हनुमान। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हिंदू धर्म में एकादशी या ग्यारस एक महत्वपूर्ण तिथि है। एकादशी व्रत की बड़ी महिमा है। जो पुण्य चंद्र या सूर्य ग्रहण में स्नान या दान से होता है तथा जो पुण्य अन्न, जल, स्वर्ण, भूमि, गौ तथा कन्यादान तथा अश्वमेधादि यज्ञ करने से होता है, जो पुण्य तीर्थ यात्रा तथा कठिन तपस्या करने से होता है, उससे अधिक पुण्य एकादशी व्रत रखने से होता है। एकादशी व्रत रखने से शरीर स्वस्थ रहता है, अंतर मन की मैल धुल जाती है, हृदय शुद्ध हो जाता है, श्रद्धा भक्ति उत्पन्न हो जाती है। प्रभु को प्रसन्न करने का मुख्य साधन एकादशी का व्रत है। पद्म पुराण के अनुसार स्वयं महादेव ने नारद जी को उपदेश देते हुए कहा था, एकादशी महान पुण्य देने वाली होती है। कहा जाता है कि जो मनुष्य एकादशी का व्रत रखता है, उसके पितृ और पूर्वज कुयोनि को त्याग कर वैकुंठ लोक चले जाते हैं। पुराणों के अनुसार एकादशी को हरि दिन और हरिवासर के नाम से भी जाना जाता है। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी पुत्रदा एकादशी कहलाती है। इस माह आने वाली 27 तारीख को पुत्रदा एकादशी है। इस वीडियो में हम आपको पुत्रदा एकादशी के महात्म्य, उसकी पौराणिक कथा और एकादशी के व्रत में किए जाने वाले कुछ नियमों के बारे में बताएंगे। इसलिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। सबसे पहले हम पुत्रदा एकादशी की पौराणिक और प्रमाणिक कथा सुनेंगे। श्री युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? व्रत करने की विधि तथा इसके महात्म्य का कृपा करके वर्णन कीजिए। मधुसूदन कहने लगे कि इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। मैं इसकी कथा का वर्णन करता हूँ। अब आप शांति पूर्वक इस कथा का श्रवण कीजिए। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मति नाम की एक नगरी थी, जिसमें महिजित नाम का एक राजा राज्य करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसके संतान न हो, उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायी होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आती देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे प्रजाजनों, इस जन्म में मुझसे कोई भी पातक कार्य नहीं हुआ है। मैंने अपने खजाने में अन्याय से कमाया हुआ धन जमा नहीं किया है। ब्राह्मणों और देवताओं का भी धन मैंने कभी नहीं छीना है। प्रजा का पुत्रवत पालन किया है। धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया है। मैं अपराधियों को पुत्र तथा बांधवों की तरह दंड देता रहा। कभी किसी से घृणा नहीं की। सबको समान माना। सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे कोई पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है, आप विचार कीजिए। राजा के ऐसे वचन सुनकर मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि ब्राह्मणों के साथ उनके हित का विचार करके वन को गए। वहां बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को ढूंढते रहे। इतने में एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए, निराहार, जितेंद्रिय, जितात्मा, जित क्रोध, सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमश मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। उनका शरीर लोम से भरा हुआ है। वे ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हैं। एक एक कल्प बीतने पर उनके शरीर का एक एक लोम विशीर्ण होता है, टूटकर गिरता है। इसीलिए उनका नाम लोमश हुआ है। वे महामुनि तीनों कालों की बातें जानते हैं। उन्हें देखकर सभी लोगों को बड़ा हर्ष हुआ। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया।
उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं। निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है, आप इसमें संदेह मत कीजिए। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा जी से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मतिपुरी के महीजित नाम वाले एक राजा हैं, उनके कोई पुत्र नहीं है। हम लोग उन्हीं की प्रजा हैं, जिनका उन्होंने पुत्र की भांति पालन किया है। उन्हें पुत्रहीन देखकर उनके दुख से दुखित हो हम तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके यहाँ आए हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र ना होने का कारण बताइए। उनकी बातें सुनकर महर्षि लोमश 2 घड़ी के लिए ध्यानमग्न हो गए। तत्पश्चात राजा के प्राचीन जन्म का वृतांत जानकर उन्होंने कहा कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय वह जबकि 2 दिन से भूखा प्यासा भी था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर एक तत्काल की ब्याही हुई प्यासी गौ अपने बछड़े के साथ जल पीने आ गई। वह प्यास से व्याकुल और ताप से पीड़ित थी, अतः बावली में जाकर जल पीने लगी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए वहां से हटा दिया और स्वयं जाकर जल पीने लगा। इसीलिए राजा को यह दुख सहना पड़ रहा है। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, आप ऐसा कोई उपाय बताइए। लोमश मुनि कहने लगे कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, तो इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा। साथ ही राजा को पुत्र की अवश्य प्राप्ति होगी। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञानुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को प्राप्त हुआ। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर एक तेजस्वी और बलवान पुत्र की प्राप्ति हुई। इस कथा का सार इस प्रकार है। पाप करते समय मनुष्य नहीं सोचता कि वह क्या कर रहा है, किंतु शास्त्रों से विदित होता है कि व्यक्ति का छोटे से छोटा पाप भी उसे महान कष्ट भोगने को विवश कर देता है। अतः मनुष्य को पाप से डरना चाहिए, क्योंकि पाप नामक यह राक्षस जन्म जन्मांतर तक उसका पीछा नहीं छोड़ता। व्यक्ति को चाहिए कि सत्य व्रत का पालन करते हुए ईश्वर के प्रति पूरी निष्ठा रखे और यह बात सदैव याद रखे कि किसी के दिल को दुखाने से बड़ा दुनिया में कोई पाप नहीं है। इसलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ गया। अतः संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्म्य को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। आइए जानते हैं कि एकादशी व्रत का नियम क्या क्या है। एकादशी व्रत करने का नियम बहुत ही सख्त होता है, जिसमें व्रत करने वाले को एकादशी तिथि के पहले सूर्यास्त से लेकर एकादशी के अगले सूर्योदय तक उपवास रखना पड़ता है। यह व्रत किसी भी लिंग या किसी भी आयु का व्यक्ति स्वेच्छा से रख सकता है। एकादशी व्रत करने की चाह रखने वाले लोगों को दशमी के दिन से ही कुछ जरूरी नियमों का पालन करना पड़ता है। दशमी के दिन से ही श्रद्धालुओं को मांस मछली
प्याज और शहद जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। रात के समय भोग विलास से दूर रहते हुए पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह दांत साफ करने के लिए लकड़ी का दातुन इस्तेमाल ना करें। इसकी जगह आप नींबू, जामुन या फिर आम के पत्तों को लेकर चबा लें और अपनी उंगली से कंठ को साफ कर लें। इस दिन वृक्ष से पत्ते तोड़ना भी वर्जित होता है और इसीलिए आप स्वयं गिरे हुए पत्तों का इस्तेमाल करें। यदि आप पत्तों का इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं तो आप सादे पानी से कुल्ला कर लें। स्नान आदि करने के बाद आप मंदिर में जाकर गीता का पाठ करें या फिर पंडित जी से गीता का पाठ सुने। सच्चे मन से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। भगवान विष्णु का स्मरण और उनकी प्रार्थना करें। इस दिन दान धर्म की बहुत मान्यता है, इसीलिए अपनी यथाशक्ति से दान करें। एकादशी के अगले दिन द्वादशी को सुबह जल्दी नहा धोकर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और सामान्य भोजन को खाकर व्रत को पूरा करते हैं। इस दिन ब्राह्मणों को मिष्ठान्न और दक्षिणा आदि देने का रिवाज है। ध्यान रहे कि श्रद्धालु त्रयोदशी आने से पहले ही व्रत का पारण कर लें। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो एकादशी के व्रत में वर्जित होते हैं, जैसे वृक्ष से पत्ते नहीं तोड़ना, घर में झाड़ू ना लगाएं। ऐसा इसीलिए किया जाता है क्योंकि घर में झाड़ू लगाने से चींटियों या छोटे छोटे जीवों के मरने का डर रहता है और इस दिन जीव हत्या करना पाप होता है। बाल ना कटवाएं, जरूरत हो तभी बोलें, कम से कम बोलने का प्रयास करें। ऐसा इसीलिए किया जाता है क्योंकि ज्यादा बोलने से मुंह से गलत शब्द निकलने की संभावना रहती है। एकादशी के दिन चावल का सेवन भी वर्जित होता है। किसी का दिया हुआ अन्न आदि ना खाएं। मन में किसी प्रकार का विकार ना आने दें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एकादशी प्रत्येक महीने में 2 बार आती है, जिन्हें हम अलग अलग नामों से जानते हैं। सभी एकादशियों के पीछे अपनी अपनी कहानी छुपी है। एकादशी व्रत के दिन उससे जुड़ी व्रत कथा सुनना अनिवार्य होता है। शास्त्रों के अनुसार बिना एकादशी व्रत कथा सुने व्यक्ति का उपवास पूरा नहीं होता है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।